बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ अखरोट यानी एक वॉलनट कितना खा सकते हैं। तो आप सब जान लीजिए कि वॉलनट अखरोट एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, फ्रूट है जिसके हेल्थ के बहुत फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी कि वॉलनट अखरोट में क्या होता है और क्या इसके खाने से शुगर बढ़ती है या नहीं, और इसके क्या क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, आप सब लोगों को जान लेना चाहिए। तो आप सब लोगों को जान लेना चाहिए कि ये जो वॉलनट है, वॉलनट का जो आटा हो गया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये तो पूरा है ना, तो आप इसको आधा कर लो। आधा जो वॉलनट होता है उसके साथ अगर पीसेस लिए जाएं, ठीक है, 7 इसके हाफ पीसेस, ये तो छोटा है ना, इसके टोटल हाफ पीस अगर लिया जाए तो इसमें 80 कैलोरीज होते हैं। ठीक है, 14 ग्राम अखरोट में मतलब 14 ग्राम ये हो जाएगा, और 7 अगर हाफ पीस ले लेना तो इसमें 80 कैलोरीज पाई जाती है, जो कि एक रोटी के बराबर होता है। तो मोहतरम बहनों भाइयों, 5% इसमें 5 से 8% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और इसके बहुत इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में भी फाइबर होता है, ये इसमें पाया जाता है। और अखरोट से शुगर बहुत कम बढ़ता है। ये नहीं कि इसको खाने से आपको शुगर बढ़ने लगती है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, चाहे अखरोट हो चाहे बादाम हो, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है। तो अखरोट में तो लगभग होता ही नहीं है। तो ड्राई फ्रूट से शुगर इतनी नहीं बढ़ती, ड्राई फ्रूट से शुगर बहुत कम बढ़ती है। लोग डरते हैं कि ड्राई फ्रूट से वेट बढ़ता है, लेकिन जैसे आपको बताती चलूँ, कोई स्टडीज़ में यह साबित हुआ है कि वो लोग जो 40 ग्राम अखरोट या 40 ग्राम एलिमेंट डेली खा लेते हैं तो उनमें वज़न नहीं बढ़ता, वो हेल्दी रहते हैं। क्योंकि इसमें जो फैट होता है, एलिमेंट हो गया या वॉलनट हो गया, ठीक है, इसमें जो फैट है वो आपकी भूख को ख़त्म करता है। वो लोग जिन्हें बार बार भूख लगती है, जिसकी वजह से वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी भूख में कमी आएगी। और ये देखा गया है कि वो लोग जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, फ्यूचर में उनका डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम हो जाता है। ठीक है, और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए तो अच्छा है ना। ठीक है, आलमंड हो जाए, काजू हो जाए, या ये वॉलनट अखरोट हो जाए, तो इसके खाने से फ्यूचर में डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम हो जाता है। और जिन्हें डायबिटीज़ होती भी है ना, तो ये देखा गया है कि वो लोग जो इन्हें तकरीबन 30 ग्राम ये आलमंड या अखरोट वॉलनट खा लेते हैं, तो उनका जो शुगर है वो 6% कम होती है। अगर रेगुलर इसको खाया जाए, ठीक है, या इवन काजू भी खा लिए जाए, तो शुगर बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। ठीक है, इवन इसका एक दाना भी आपकी शुगर को कम करता है। ये चारों जो नट्स होते हैं शुगर को कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इससे शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है और फ्यूचर में डायबिटीज़ से इंसान बचा रहता है। वॉलनट दिल के मरीजों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत कम फैट पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो 45 से ज़्यादा परसेंट जिसमें फ़ैट पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड होता है। जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एक मुट्ठी अगर आप डेली अखरोट के खा लेते हो ना, ठीक है, मतलब हाफ पीस अगर आप 14 पीसेस खा लेते हो, तो इससे आपका पर डे का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट होता है ना, वो पूरा हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि वो लोग जो वॉलनट के 10-15 पीस, हाफ पीस मतलब 7 पीसेस टोटल हो गए, ठीक है, उनका हार्ट की डिसीज़ का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट का जो फ्लो कम हो जाता है, हार्ट की जो धड़कन कम हो जाती है वो ठीक हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, हार्ट फेल होने का खतरा 25% कम पाया जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी परेशानी के बगैर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी डाइट में वॉलनट या एलमंड, बादाम, काजू ऐड ज़रूर करें। वो लोग जो 40 ग्राम टोटल ड्राई फ्रूट खाते हैं, जिसमें ये चारों जैसे फ्रूट आ गए, एलमंड हो गया, काजू हो गया, ये सब हो गया, तो उनमें वो हेल्दी रहते हैं, उनके पेट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, और उनके जो गल ब्लैडर स्टोन होता है, जो पथरी हो जाती है, वो नहीं बनती। इसके अलावा उन्हें बहुत जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन पाए जाते हैं। इसमें बहुत कंपाउंड होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। इसमें विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को भी अच्छा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स होते हैं उसके खिलाफ फाइट करता है।
जो कुछ अर्थराइटिस और जॉइंट डिसीज़ होती हैं उससे ये बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा ये जो वॉलनट है ये याददाश्त के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई के अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें बहुत तरह से केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। और एक तो ये याददाश्त को बढ़ाता है, इसके साथ अगर आप इसका रेगुलर आप इस्तेमाल करते हो तो फ्यूचर में आपको याददाश्त की कोई बीमारी नहीं होती, कोई दिमागी कमज़ोरी का मसला नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके घर वाले अच्छी मेमोरी रखें, हेल्दी रहें, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, आप इसको गूगल भी कर सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साइंसदानों ने इन पर तहकीक की थी। 117 पेशेंट्स पे इसकी तहकीक की गई और तहकीक की जो टीम के सरबराह थे डॉक्टर मर्सिडीज टोर्स का कहना है कि इन मरीजों में से एक ग्रुप को हमने जो 3 माह तक रोज़ाना 75 ग्राम मिक्स मेवाजात, अखरोट, काजू, बादाम मिक्स मेवाजात खिलाए, ठीक है। जब 3 माह के बाद इनका दोबारा टेस्ट किया गया तो दूसरे मरीजों की निस्बत इनका जो शुगर लेवल था वो कंट्रोल पाया। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके ड्राई फ्रूट आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ना कि आपकी शुगर को बढ़ाता है। और उस डॉक्टर ने जो मेन सरबराह थे उन्होंने ये भी कहा कि ये ना सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, और इसके अलावा जैसे कि आपको बताया दिल की बीमारियों से बचाता है। इसलिए अपनी रोज़ाना की डाइट में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।